ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग अभी तक क्या किया कि पूरा एक नोट्स का एपीआई हम लोग बना लिए, उसको फ्रंट एंड से भी उसको इंटीग्रेट कर दिए। अब हमारा काम है कि उसमें हम लोग अब ऑथेंटिकेशन ऐड करना शुरू करें। तो देखो यार, ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास यूज़र होना चाहिए जो कि ऑथेंटिकेट कर पाए। अभी हमारे पास क्या है कि सिर्फ हमारे पास एक एपीआई है, यानी कि एक ही कंट्रोलर है जिसमें कि हम लोग नोट्स को क्या कर रहे हैं, नोट्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ नोट्स दिखाने वाला हमारे पास कंट्रोलर है। तो अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक ऐसा कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जो कि यूज़र को मैनेज करे। क्या करना रहेगा, तो हम लोग एक बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर, यूज़र। ठीक है, अब यूज़र कंट्रोलर क्या करेगा कि ये हमको दो चीज़ें देगा। एक तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक करने से क्या होगा कि हम लोग यूज़र से मांगेंगे कि भाई तुम अपना ईमेल आईडी दे दो। ठीक है, ईमेल आईडी दे दो, अपना पासवर्ड दे दो, अपना नाम दे दो। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना चीज़ें मांगेंगे उससे कि अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और नेम दे दो, ताकि हम लोग यूज़र को सेव कर पाएँ। चाहिए तो और भी फ़ोन नंबर मांग सकते हो आप। ठीक है, एक एंड पॉइंट ये हो गया। फिर एक एंड पॉइंट हम लोग बनाएंगे लॉगिन करने के लिए। अब जब लॉगिन के लिए हम लोग मेथड बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे कि हम लोग जब भी लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट में क्या बोलेंगे कि अपना ईमेल आईडी डालो, ईमेल डालो और पासवर्ड डालो। तो यूज़र ने जो भी ईमेल एंड पासवर्ड डाला उसको हम लोग हर एक डेटाबेस के अंदर जाकर चेक करेंगे कि किसी से मैच करता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग ईमेल चेक करेंगे कि अगर किसी का ईमेल मैच किया, उसके बाद उसका सेम पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो मैच कर जाता है तो हम लोग अपनी एपीआई को बोलेंगे कि अब ये ऑथेंटिकेट हो गया, अब हम लोग इसको अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस दे सकते हैं। तो यही एक सिंपल सा काम था कि हम लोग को आज यूज़र मैनेजमेंट बनाना है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे यूज़र की पूरी क्रॉड ऑपरेशन बनाते हैं जो जो ज़रूरी है, जैसे रजिस्टर एंड लॉगिन। और उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे उसके रिलेटेड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा इतना समझने का काम कंप्लीट होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं यूज़र का एपीआई बनाने। तो मैंने अपना बैकएंड प्रोजेक्ट मतलब अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। पिछले वीडियो में मैंने जो किया था उसको मैं यहाँ पे कमिट करना भूल गया। तो मैं एक काम करता हूँ कि अपनी जितनी भी चेंजेस है उसको कमिट कर देता हूँ लॉग को छोड़ के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिलीट मेथड हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रिएट भी कर चुके थे डिलीट, तो यहाँ पे दोनों चीज़ लिख देते हैं, क्रिएट एंड डिलीट नोट्स एडेड। ये हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे अपना यूज़र के रिलेटेड बैकएंड का काम। बैकएंड में चलते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर में चल के मैं सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, यूजर्स कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगा अपनी पुरानी जो बैकएंड की एपीआई वो चीज़ को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अभी सर्विस बनाऊँगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग सर्विस बनाते हैं। सर्विस से भी पहले हम लोग को कुछ और बनाना पड़ेगा, यूजर्स सर्विसेज डॉट जेएस। ओके, उससे पहले हम लोग को अपना मॉडल बनाना पड़ेगा यूज़र का, ताकि हम लोग अपनी यूज़र को सेव कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र डॉट जेएस। ओके, ये यहाँ से मैं ये सेम स्कीमा को कॉपी करके अपने यूज़र वाला में डाल दूंगा और अपने नीड के हिसाब से मैं चेंज करूँगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स स्कीमा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र स्कीमा। ठीक है, यूज़र में क्या रहेगा, सबसे पहले यूज़र का नेम रहेगा, यूज़र नेम स्ट्रिंग रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, यूज़र नेम को हटा देते हैं, यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग रखते हैं सिर्फ। और क्या क्या चीज़ें रहेगी वो हम लोग नीचे देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ को हटा देता हूँ मैं ऐसे। ओके, फिर हमारे पास रहेगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। और इसमें हम लोग टाइप में क्या डालेंगे, टाइप में स्ट्रिंग ही रहेगा। और ये हमारे पास ट्रू रहेगा और यूनिक भी होना चाहिए, ये भी हमारे पास है। ट्रिम ट्रू, यानी कि अगर किसी ने स्पेस डाल दिया तो वो हम लोग नहीं लेंगे, लोअर केस में भी कन्वर्ट कर देंगे। और वैलिडेशन भी हम लोग इस तरह से लगा देते हैं ताकि हम लोग को सारा वैलिडेशन एक बार में मिल जाए।
यानी कि अब ये वैलिडेट करेगा कि सही ईमेल आईडी है कि नहीं है। चलो ईमेल आईडी हो गया। अब हम लोग पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड भी हमारे पास आ गया। यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग, मैं मिनिमम लेंथ 5 है, और देखते हैं कोई वैलिडेशन और हम लोग को ये सजेस्ट करता है क्या। तो सिलेक्ट फॉल्स, ये चीज़ें नहीं चाहिए हम लोग को। हमारे पास आ गया पासवर्ड, यूज़र नेम, ठीक है, एंड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, बस हम लोग को बस इतना ही चाहिए अभी के लिए, बस इतना ही चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ है इंडेक्स परफॉर्मिंग, हम लोग इंडेक्स को परफॉर्म नहीं करेंगे तो इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र। ओके, और यहाँ पे मैं डालता हूँ यूज़र स्कीमा। सिंपल सा काम मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र, और यहाँ पे भी यूज़र। यहाँ पे आई थिंक मुझे यूजर्स लिखना चाहिए, ताकि हमारा मॉडल्स जो हमारे पास कलेक्शन जो बने डीबी में वो हमारा यूज़र के रिलेटेड बने। ठीक है, हम लोग यूज़र स्कीमा बना लिए। अब सिंपल सा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अपना नोड सर्विस के जैसे हम लोग अपना यूज़र सर्विस भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, और जिस तरह से नोड को यहाँ पे इंपोर्ट किया था हम लोग उसी तरह से यूज़र को इंपोर्ट करेंगे रिक्वायर करके यूज़र से। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज़र को इंपोर्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रिएट यूज़र का हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र एसिंक, और हम लोग इतना सारे चीज़ें लेंगे और इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा काम मैंने किया कि यूज़र क्रिएट एसिंक बनाया, और यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ले रहे हैं, और न्यू यूज़र बनाकर हम लोग न्यू यूज़र डॉट सेव हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एंड फिर हम लोग न्यू यूज़र को रिटर्न कर दे रहे हैं। ये न्यू यूज़र बन गया। अब हम लोग एक ऐसा भी फंक्शन बनाएंगे जो कि हम लोग को सारा यूज़र को देगा। तो गेट ऑल यूज़र हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो ये हमको सारा यूज़र दे देगा। एक और मेथड बनाते हैं कि गेट यूज़र बाय आईडी, ताकि हम लोग को थोड़ा हेल्प रहेगा यूज़र को फाइंड करने में। तो क्या करेंगे कि यूज़र्स कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड रिटर्न कर देंगे हम लोग यूज़र को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि डिलीट बाई यूज़र नहीं करते, हम लोग एक यूज़र को ईमेल से फाइंड करेंगे। गेट यूज़र बाई ईमेल एसिंक। ठीक है, तो हम लोग यूज़र को ईमेल से फाइंड करेंगे। गेट कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट फाइंड वन ईमेल आईडी एंड ईमेल आईडी इज इक्वल टू ईमेल आईडी। इस तरह से हम लोग यूज़र को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें बना लिया। मैं यहाँ पे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करूँगा, एंड जितना भी मेथड मैंने बनाया था सारा मेथड को हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमारा जो सर्विस है वो बन के रेडी हो चुका है। अब ये सर्विस के रिलेटेड हम लोग अपना यूज़र कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग रिक्वायर करेंगे, जैसे कि नोट्स के अंदर आके देख सकते हो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें रिक्वायर्ड कर लिए थे। तो ये काम करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं, जितना ये बनाया ना मैंने उतना सारा जिस तरह से यहाँ पे रिक्वायर्ड किए हैं कॉन्स्ट, और ये सारा रिक्वायर्ड यूजर सर्विस इस तरह से मैंने कर दिया। यहाँ पे फॉर्मेट भी कर देते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे अपना लॉगर भी लगाते हैं। कॉन्स्ट लॉगर जैसे इसने सजेस्ट किया तो मुझे भी याद आ गया कि हाँ भाई लॉगर भी तो लगाना ज़रूरी है। अब हम लोग अपना कंट्रोलर का फंक्शन बनाते हैं। क्रिएट यूज़र इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ट्राई एंड नीचे लिखेंगे कैच। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्राई एंड कैच लगा दिए। अब सिंपल सा काम है, जो हम लोग उधर बनाए थे वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे क्रिएट यूज़र एसिंक, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से डाल देंगे और ये चला जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट बॉडी डेटा, इस तरह से भी हम लोग डाल सकते हैं। राइट, यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड निकाल के हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड
पासवर्ड हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास यूज़र भी बढ़िया सा क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग अब रिस्पॉन्स में क्या करेंगे कि 201 लिखकर जेसन से हम लोग इसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक कंट्रोलर बन गया जो कि हमारा यूज़र को क्रिएट करेगा। तो चलो पहले सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्रिएट यूज़र को हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चल कर राउट भी बनाएंगे एक को, ताकि हम लोग यूज़र की राउट भी डिफाइन करें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र राउट्स डॉट जेएस, और जितना भी हम लोग राउट्स बनाए थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ को मैं कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र राउट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे ये और क्रिएट यूज़र को इस तरह से कॉपी करेंगे। कंट्रोलर के अंदर हम लोग लगा देंगे यूज़र कंट्रोलर। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग पोस्ट के अंदर हम लोग डाल देंगे क्रिएट यूज़र को। सिंपल सा काम है। ठीक है, अब हमारा इतना काम हो गया। अब सिंपल सा वन काम और बाकी है, जो कि है हमारे पास यहाँ पे राउट को डिफाइन करना। तो सबसे पहले राउट को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चल के मैं लिखूँगा यूज़र राउट्स। ठीक है, राउट्स, एंड राउट्स के अंदर से हम लोग यूज़र राउट्स को इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे यूज़र राउट हम लोग इस तरह से दे देंगे। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स। ओके, फाइनली हमारा एक एंड पॉइंट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि cd बैकएंड पे जाएंगे एंड npm रन dev करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा बैकएंड जो रेडी हो जाएगा। अब हम लोग अपना पोस्टमैन ओपन करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो बैकएंड है वो रन कर रहा है कि सही से कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये नोड्स एपीआई के अंदर आकर एक और फोल्डर बनाते हैं। ये फोल्डर का नाम हम लोग रखेंगे यूजर्स, एंड इसके अंदर एक रिक्वेस्ट बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग क्रिएट यूज़र। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से नोट्स ना लिखकर हम लोग लिख देंगे यूजर्स, एंड यहाँ पे आकर हम लोग डाल देंगे क्या क्या, यूज़र नेम, ओके, ईमेल आईडी, एंड पासवर्ड। ये हो गया। अभी हम लोग यूज़र नेम में लिखते हैं नीतीश कुमार, नीतीश@gmail.com, नीतीश कुमार। ओके, अब सेंड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो यूज़र है वो क्रिएटेड हो चुका है, लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आया। अब रिस्पॉन्स में क्यों नहीं आया वो भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग ये जो यूज़र कंट्रोलर है, यहाँ पे हम लोग ओके, यहाँ पे हम लोग को वेट लगाना चाहिए था। अब हम लोग अगर सेंड करें तो ये हमारे पास एरर दे दिया कि जो हमारा ईमेल आईडी है वो डुप्लीकेट है। सिंपल सा बात है, एरर दे दिया, कोई बात नहीं। हम लोग ये यूज़र को यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास इशू आया। अब हम लोग डायरेक्टली डीबग करके देख सकते हैं कि हमारा कुछ यूज़र रिटर्न क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इस तरह से क्लोज करते हैं, डीबग में चलते हैं, डीबग करते हैं इसको। यहाँ पे आकर मैं इसको डीबग पर क्लिक करूँगा, स्टार्ट डीमन से क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी हम लोग यूज़र सर्विस के अंदर आकर हम लोग जब यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं तब देखते हैं कि न्यू यूज़र रिटर्न क्या हो रहा है। ठीक है, न्यू यूज़र क्या रिटर्न हो रहा है वो चीज़ें हम लोग देखकर उसको हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया ताकि हमको पता चले। चलो अभी मैं हिट करता हूँ एपीआई, न्यू ईमेल आईडी डालते हैं 1, सेंड करते हैं। तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट रुक गया। और यहाँ पे आकर अगर न्यू यूज़र को हम लोग होवर करें तो डॉक के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आ तो रही है भाई। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे यूज़र के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डॉक के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ तो रही है, लेकिन जब रिटर्न कर रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ आ रहा है। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्स में क्यों नहीं आ रहा है, जो कि है हमारे पास पोस्टमैन की रिस्पॉन्स। ओके ओके, इस बार फाइनली आया हमारे पास पोस्टमैन की रिस्पॉन्स। अब पता नहीं पिछले बार क्यों नहीं आया था। ओके, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सारी चीज़ें सही से चल रही है। एक काम और करते हैं कि एक बार और हम लोग 2 ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो हमारे पास दूसरा रिस्पॉन्स भी आ गया। ओके, तो हम लोग यूज़र को यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग एक मेथड बनाएंगे जिससे हम लोग यूज़र को गेट करेंगे, गेट ऑल यूजर्स। हिट करेंगे, अभी ये एरर देगा। गेट पे क्लिक करके हिट करते हैं तो अभी ये बोलेगा कि मेथड नॉट अलाउड, यानी कि 404। ये हम लोग को मिला ही नहीं, क्योंकि हम लोग अभी गेट करने वाला यूज़र को बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे काम करते हैं, कॉन्स्ट गेट ऑल यूज़र। इस तरह से जो सजेशन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो गेट ऑल यूज़र को कॉल किया, गेट ऑल यूज़र, सारी चीज़ें सही है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग रिटर्न यूज़र, गेट यूज़र बाई आईडी भी कर देते हैं, गेट यूज़र बाई आईडी। सिंपल सा काम है, यहाँ पे इस तरह से आईडी ना डालकर हम लोग सिंपल एक इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे आईडी लिख देंगे। एंड हम लोग को और क्या चाहिए, गेट यूज़र बाई ईमेल, ईमेल डालेंगे पैरामीटर्स में, और हम लोग जो भी चीज़ें रिटर्न करना वो रिटर्न कर देंगे। तो सारी चीज़ें सिंपल सिंपल था यार, बहुत बार मैंने ये चीज़ें बता चुका हूँ। नोट्स वाली जब एपीआई बना रहे थे तब भी मैं बताया, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करके मैं इसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं थी। हम लोग ये सारा जो है ना उसको कॉपी करके राउट के अंदर आकर यहाँ पे सबको डिफाइन करेंगे, गेट ऑल यूज़र, गेट यूज़र बाई आईडी, गेट ईमेल। ओके, इस तरह से डिफाइन करने के बाद अगर अब हम लोग हिट करें तो हम लोग को सारा यूज़र मिल जाएगा जो यूज़र हम लोग पोस्ट किए थे। तो हम लोग को सारा यूज़र मिल गया। एक काम करते हैं, इसको डुप्लिकेट करते हैं, गेट यूज़र बाई आईडी कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे आईडी डालेंगे और एक यूज़र की आईडी हम लोग यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देते हैं, सेंड करते हैं। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे नहीं, हम लोग को यूज़र की आईडी यहाँ पे डालनी चाहिए। तो हमारे पास एक आईडी आ गया। अब इसी को हम लोग इस तरह से कर देंगे कि यूज़र स्लैश ईमेल स्लैश एक यूज़र की ईमेल डाल देते हैं। तो वो यूज़र हमारे पास आ गया, यानी कि हम लोग अभी 4 एपीआई बना लिए जो कि हम लोग को काम देगा बाद में चल के, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यूज़र की पूरी जितनी भी एपीआई हम लोग को चाहिए था वो हम लोग बना लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके रिलेटेड ऑथेंटिकेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमिट कर देते हैं, यूज़र एंड पॉइंट एडेड करके सिंक कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको आज की जितनी भी मैंने काम किया है, जितना भी हम लोग एपीआई बनाए, सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी यूज़र को यहाँ पे इस तरह से मतलब रजिस्टर करवाएंगे और कैसे यूज़र को हम लोग अभी लॉगिन करने वाला बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।